दुनिया में कोई भी कोचिंग सिलेक्शन नहीं दिलाती, लेकिन सिलेक्शन के रास्ते को आसान कर देती है। सुन लो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कोचिंग क्यों करना चाहिए, कोचिंग का क्या फायदा है। दुनिया में कोई भी कोचिंग सिलेक्शन नहीं दिलाती, लेकिन सिलेक्शन के रास्ते को आसान कर देती है। दुनिया में कोई भी टीचर सिलेक्शन नहीं दिलाता, लेकिन सिलेक्शन के रास्ते को आसान कर देता है। अगर टीचर सिलेक्शन दिलाता तो द्रोणाचार्य पांचों भाइयों को सुपरस्टार बना देते, नहीं बना पाए। सुपरस्टार एक ही आदमी है, अर्जुन। तो कोचिंग क्यों करें। अब कोचिंग में आपने 10 महीने का कोर्स लिया, 10 मंथ्स, लेकिन इकरा आपको 50,000 में 2 साल का कोर्स दे रही है, 2 years प्लस। आपकी जो वीडियो की वैलिडिटी है वो 1 साल की नहीं है, 2 साल की है। अब आपकी कोचिंग शुरू हुई, एग्जांपल के तौर पे 10th of June से 10th of December। सुन लो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कोचिंग क्यों करना चाहिए, कोचिंग का क्या फायदा है, ये बात सुन लो। जब अब तुम्हारी कोचिंग है 10th of June से 10th of December या 10th of March, सॉरी 10th of March, 10th of March, 10 महीने। सुन लो, बहुत ये काम अगर तुमने कर लिया तो सिलेक्शन की गारंटी 98%, 100% किसी की गारंटी नहीं है, मौत को छोड़कर। 10th जून से 10th मार्च तक तुम्हारा कोचिंग है। जब 10th मार्च को तुम्हारी कोचिंग खत्म हो तो तुम्हें कुछ पढ़ना न रहे, सिर्फ रिवीजन करना रहे। यार 3 घंटे की क्लास, 3 hours क्लास, 3 hours कंसोलिडेशन, हजम भी तो करना है सर। क्लास को आप जोड़ते ही नहीं। 3 hours क्लास, 3 hours कंसोलिडेशन, 6 घंटा हजम करना है। 2 hours न्यूज़पेपर, 8। तो जैसे यहां एक राउंड में 50 रोटी हजम नहीं होगी, ऐसे यहां भी एक राउंड में 8 घंटे पे वाला हजम नहीं होगा। पढ़ना इज नॉट अ प्रिपरेशन, डाइजेशन इज प्रिपरेशन। जब तुम 10th मार्च को यहां कोचिंग खत्म करो, तब तुम्हें कुछ पढ़ना ना रहे कि यार नेशनल इनकम फिर से समझना है, तो तुम्हारी कोचिंग बेकार चली गई। क्लासवर्क होमवर्क। जब तुम्हारी कोचिंग खत्म हो तो 80% सिलेबस पर तुम्हारा कमांड, कि तुम्हें पढ़ना नहीं है, रिवीजन करना है। अब 10 मार्च को तुम्हारी क्लास खत्म हो गई, 80% सिलेबस पर तुम्हारा कमांड हो गया। अब तुम यहां से प्रैक्टिस सेशन शुरू करो अगले 10 महीने के लिए। प्रैक्टिस 11th मार्च टू अगस्त, प्रैक्टिस 11th मार्च से लेकर 11th अगस्त, प्रैक्टिस। ये प्रिपरेशन, ये प्रैक्टिस। सर इसको तुम अडॉप्ट कर लो, तुम फेल ही नहीं हो सकते। इसको अडॉप्ट कर, ये सेकंड फेज अडॉप्ट करना मुश्किल है। प्रैक्टिस 10th जून टू 10th मार्च प्रिपरेशन, 11th मार्च टू 11th अगस्त प्रैक्टिस। 5 questions of mains per day, maximum, and 200 questions of prelims per day. तो 1 महीने में तुम्हारा हो जाएगा 150 क्वेश्चन, और 1 महीने में तुम्हारा हो जाएगा 6000 क्वेश्चन। 10 महीने में हो जाएगा 1500 क्वेश्चन, सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे सारे। और 10 महीने में हो जाएगा तुम्हारा 60,000 क्वेश्चन। कहां से पूछोगे, 2 साल का टाइम पीरियड लेके चलो। दैट इज व्हाई व्हेन यू आर इन द ग्रेजुएशन, यू हैव क्वालिफाइड 12th, दैट इज द राइट टाइम टू एंटर इनटू दिस प्रिपरेशन। 2 साल का टाइम लेके चलो, 2 साल का। 1 साल प्रिपरेशन, दूसरे साल प्रैक्टिस।
अगर कोचिंग करने के बाद मैं तुम्हारी कोचिंग खत्म हो गई, 95% लोग कोचिंग करते हैं, कंसोलिडेशन कभी नहीं करते, इसलिए कोचिंग का बेनिफिट उन्हें कभी नहीं मिलता, कभी मिलता ही नहीं। फिर वो कोचिंग बदलते रहते हैं, फिर वो टीचर बदलते रहते हैं। अब युधिष्ठिर नहीं समझ पाए इसमें द्रोणाचार्य की क्या गलती है। द्रोणाचार्य ने पूछा क्या दिखाई पड़ रहा है तुमको? अरे साहब वो बगल वाली लड़की दिखाई पड़ रही है, आई है बेचारी 4 दिन बाद क्लास में आई है। अबे बोले तुमसे ना हो पाएगा, बाहर निकलो। उसमें द्रोणाचार्य की क्या गलती है? ये रोड मैप बनाओ, P&P, इसी रोड मैप की मैं बात कर रहा था, P&P। फर्स्ट P प्रिपरेशन, सेकंड P प्रैक्टिस। और जब प्रिपरेशन कर रहे हो तो उस साल कुछ भी मत करो, कुछ भी 10-12 रिश्तेदारों से पैसा ले लो। कभी कभी हमारी फैमिली बैकग्राउंड इतनी अच्छी नहीं होती कि हम 1-2 साल तैयारी कर लें। टीचर सब जगह एक जैसे होते हैं, टीचर सारे जगह एक जैसे होते हैं। उनमें से कुछ कहानियां सुनाते हैं वो बड़े अच्छे लगते हैं, जैसे मैं। अब इकरा की सबसे खास बात, सबसे और खास बात कि आपको एनसीईआरटी के लिए कुछ करना नहीं है। आईएएस की तैयारी कहां से शुरू होगी? एनसीईआरटी से। वो भी आपको इकरा दे रही है मेंस के कोर्स के साथ, 3 महीने का कोर्स, एनसीईआरटी का अलग से। यही तो सबसे बड़ी स्पेशलिटी है इसकी, इकरा की। आपको अलग से एनसीईआरटी कोर्स नहीं खरीदना है कि 60,000 रुपए फीस दिया फिर 20,000 की एनसीईआरटी ली। नहीं नहीं, एक ही फीस में एनसीईआरटी भी और